ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आज सीक्वेंस कंप्लीट करने जा रहा हूँ और सीरीज स्टार्ट करूँगा आज। ओके, सीक्वेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फर्दर स्टडी फॉर मीट्रिक स्पेस एंड लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस में भी यूज होगा। लीनियर स्पेस में के आगे फिर आप आके बेनाक स्पेस और बहुत सारे स्पेस आएंगे। बेनाक स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, कुछ नहीं होगा सीक्वेंस के बिना। सीक्वेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्लीज कंटिन्यू इट सीरियसली। मैंने आपको पीछे बहुत कुछ सिखाया, चीज़ों को सही से उनको तैयार करिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी केयरलेस ना हो। जितना मैंने कराया पूरा तैयार रखिएगा उसको फॉर फर्दर स्टडी। ओके, चलिए देखिए जाए। मैंने आपको मैं कुछ देखिए कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉचीज आज सीक्वेंस कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑन कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स सीक्वेंस के लिए ही है। बेटा एक बात का विशेष ख्याल प्लीज, मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में देखिए कुछ बात कर रहा हूं आपसे। इस बात को पूरा अच्छे से दिमाग में रखिए, कीप इन माइंड क्या है। देखो सीक्वेंस सीक्वेंस सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू या डिफरेंशिएबिलिटी कह दीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है, और लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम ठीक। कर्वेचर कर्वेचर टेंजेंट नॉर्मल। खासकर ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडी। ठीक है, अभी मैंने केवल ये दो टॉपिक खत्म किए, एक ये एक ये एक ये। इस तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से राइट, ये तीन टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज सीरियसली तैयार करिए। ठीक है, देखिए था, केवल अपना टारगेट ये मत रखना कि बीएससी का एग्जाम पास करना, ये तो हो ही जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। पूरा पेपर आएगा, पूरा पेपर कॉपी में से आएगा, कैसा भी आए। ठीक है, लेकिन मेरा जो पर्पज है ना, आपको अदर एग्जाम के लिए तैयार करना। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें, चीजों को तैयार करें। मैं उसी पैटर्न से चीजों को पढ़ा रहा हूं। ओके, सुनिए, देखिए इधर सुनिए। आप अपना टारगेट रखिएगा आईआईटी जैम का एग्जाम। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्रॉमिस आपको ये तैयारी मिलेगी। आप अपना बैच कंटिन्यू रखिए सही से। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर तक मैं ये प्रिपेयर करके दे दूंगा आपको। आप एग्जाम फाइट करेंगे इसको 110%। ठीक है, सुने जरा था, देखिए यहाँ बच्चा बड़ा केयरलेस है। वो ये सोच रहा है पेपर पास। भैया आगे का सोचो, आगे करियर में क्या करना है ना। अपने करियर को लेके पढ़ाई करिए। सुने जरा, खैर, अगर आपसे ये कहा जाए कि इफ ए सीक्वेंस इफ ए सीक्वेंस xn
if a sequence xn converges to L, दैट इज कन्वर्ज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस अगर लिमिट L पर कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn इक्वल टू L कैसी, फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक। आप देखेंगे सीक्वेंस की सारी क्लास पब्लिक की गई है सिर्फ किस वजह से कि ये MSc में भी है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, आगे नहीं करेंगे हम पब्लिक, ये तो सिर्फ इस वजह से कि अदर स्टूडेंट्स भी इसको कर लें। देखिए ये लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक कन्वर्जेंट है, तभी तो लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक होगी। तब ऐसा है, अगर ये फॉर्म कहीं दिख जाए देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, इस टाइप की फॉर्म कहीं भी दिखे 1/n और इसमें लिमिट लगानी हो तो डायरेक्ट ये जो लिमिट होती है ना वो इसी के यूकल होती है, xn के। दैट इज द कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ओके, एसएन कोई सीक्वेंस दे दी उन्होंने, ये भी कोई एक सीक्वेंस है, चलो यहां लिखे देता हूं वेयर एंड, चलो ऐसे लिखो एंड ए सीक्वेंस एसएन वेयर एसएन एन टर्म दे दिया उन्होंने, एसएन बराबर 1/n 1 प्लस x1 प्लस x2 एक न्यू सीक्वेंस दे दी, ठीक, उस न्यू सीक्वेंस का ये एन टर्म है, तब देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n कितना x1 प्लस x2 बाई दिस थ्योरम, ये होता है साहब कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn और ये कितनी ऊपर n, ये ओके। यानी सीरीज कन्वर्जेंट है तभी ऐसा होगा, लेकिन अब मान लीजिए कहीं वो ये कहे कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज द कन्वर्स नोट, दिखाते हैं अभी दिखाते हैं, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। यानी ये क्या था कि सीरीज कैसी हो, पहले कन्वर्जेंट तब ये कंडीशन होगी, तब ये है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है फिर भी लिमिट होल्ड करती है। जैसे मैंने ऐसा कहा कि लेट फॉर एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल देते हैं इस बात का, क्या मैंने मान लिया लेट एक्सन कोई सीक्वेंस है वेयर एक्सन इक्वल टू -1 की पावर n -1/n है, ये है केवल -1 की पावर n-1, केवल ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक। तो अब xn की अगर बात की जाए तो इसमें टर्म्स कितने आएंगे बताओ, एक सीक्वेंस मान ली लेट Sn, देखना Sn जैसे यहां दिया वैसे ही मानना, मैंने कहा 1/n, क्या कहा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn
और 1/n, ऐसी ही एक सीरीज एस एन मान ली, राइट। सेम इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब जरा देखो एस एन बराबर कितना आएगा, देखा जाए तो 1/n, गौर करना कितना बेटा है, एन की वैल्यू 1 रखो तो -1 की पावर 0 1, अगला टर्म +-1, फिर +1 +-1, ऐसे ही टर्म आते जाएंगे, राइट। अब जरा एक बात गौर करना है यहाँ पर, ये जो रिजल्ट आएगा ना, दो टाइप के रिजल्ट आएंगे। देखो ये x2 है, x1 और x2, तो n बराबर 2 है तो दो ही टर्म आएंगे, x1 और x2, n बराबर 2 इवन है तो 1 और -1 कितना हो गया, ये तो हो गया 0, ठीक। कब, when n is even, n अगर इवन है तो। अब मैंने यहाँ पे क्या कि x1 x2 x3 3 ऑड है तो कितने टर्म आएंगे, देखो 1 -1 और +1, तो -1 और +1 कैंसिल, 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 1/n when n is odd। बस यही तो सिचुएशन आएगी। अब क्या करूं मैंने ये कहा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, लगाओ लिमिट यहाँ पर, तो 1/∞ लगाने पर क्या आ जाएगा 0। ये लिमिट कैसी हो गई, एग्जिस्ट, बट लेकिन बट सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, xn इज नॉट कन्वर्जेंट, राइट। क्यों, कैसी सीक्वेंस है ये, ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट, नादर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट, ना तो कन्वर्जेंट होती है ना डाइवर्जेंट होती है। फर्स्ट टर्म इज 0, कैसे 0, सोच समझ के बोला करो यार, ये है n की जगह पर रखना, -1 की पावर n -1 है, n की जगह पर रखोगे तो -1 की पावर 0, और -1 की पावर 0 1 नहीं होता, फर्स्ट टर्म कैसे 0 आ जाएगा भाई, तरुण शर्मा कैसे आ जाएगा बताइए जरा, ये फर्स्ट टर्म कैसे आ जाएगा 0 बताइए जरा। ओके, देखिए मेरा पर्पस यहाँ पे ये बताना था कि कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ये कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्ज है किस पर, एल पर, अगर वो एल लिमिट पर कन्वर्ज है तो इस टाइप की अगर कोई एक सीक्वेंस एसएन है, वो सच टाइप, उस सीक्वेंस एसएन का टर्म ऐसा दे रखा है तो उसकी लिमिट भी एल पे कन्वर्जेंट होगी। फिर मैंने आपसे ये कहा कि द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, मींस अगर कोई सीक्वेंस एसएन इस फॉर्म की है तो देखो उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट है, लेकिन लेकिन जो ये फॉर्म बनी है एसएन की सीक्वेंस एक्सएन से, बट सीक्वेंस एक्सएन इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। पहले मैं इस थ्योरम पर क्वेश्चन कराए देता हूं, और सुनो ध्यान रखना अभी, तरुण भैया अब वही समस्याएं बच्चों की खत्म करनी है इस सेमेस्टर से ही, कि फर्दर आगे के लिए बच्चे को कैसे प्रिपेयर किया है। अगर किसी बच्चे को कैलकुलस पढ़नी है ना, कैलकुलस, सुनिए, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, तो मैं बुक का नाम बता रहा हूं, इसको पढ़िए, थॉमस कैलकुलस, मजा आ जाएगा, चिंता मत करिए, पढ़िए इसको, थॉमस कैलकुलस, ठीक, थॉमस कैलकुलस, और ये पियर्सन के पब्लिकेशन पर है, पियर्सन पब्लिकेशन, पब्लिकेशन कौन सा है, पियर्सन, पढ़िए बेटा। और जिस बच्चे को
आईआईटी जीमेन और एडवांस की तैयारी करनी है, या किसी बच्चे को नेट का, गेट का, या किसी बच्चे को टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी जेम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस तैयार करना चाहता है, तो रीड दिस बुक, नॉट कृष्णा, नॉट केदारनाथ, इसको पढ़िए। 12th वाले बच्चे को पढ़नी चाहिए। अगर वो आईआईटी जी मेन का और जी एडवांस का एग्जाम देना चाहता है और आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए उसको, तो उसको थॉमस कैलकुलस की ही बुक पढ़नी चाहिए। कोई कोचिंग ज्वाइन ना करे मैथमेटिक्स में, और केवल इस बुक को पढ़ ले वो। मैथमेटिक्स में आईआईटी जी मेन, जी एडवांस, ठीक है, जहां जहां डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस आती है, डिफीट नहीं खाएगा किसी भी सूरत में। ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, 1000 रुपए के आसपास है ये, ठीक है। देखिए बताते नहीं है लोग बुक्स को ढंग की, हाँ बस। खैर देखिए, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, इफ कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये है। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए ना, देखिए, इफ ए सीक्वेंस लेट ए सीक्वेंस एक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, केवल और केवल पॉजिटिव टर्म्स की ही हो, पॉजिटिव टर्म्स, नॉट सच टाइप -1 की पावर n, नॉट सच टाइप, क्योंकि इसके टर्म्स अगर हम देखें तो -1 1 +-1 इस टाइप के टर्म्स आते हैं। अब ये सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की नहीं है, नेगेटिव टर्म्स भी आ रहा है। पॉजिटिव टर्म्स का मतलब टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव, मींस सच टाइप, ऐसी है, इस टाइप की है, 1 2 3, ये पॉजिटिव टर्म्स है ना। तो सीक्वेंस एक्शन कैसी हो, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, रियल नंबर में ही पढ़ रहे हैं हम, रियल नंबर में ही पढ़ रहे हैं, देन तब ये है लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की पावर, ये है xn की पावर 1/n, ये होता है बेटा लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn + 1/xn। और इसकी जो लिमिट आएगी ना, वो भी हमेशा, जो भी लिमिट आएगी निकल के, वो ग्रेटर 0 आएगी, क्योंकि सीक्वेंस ही पॉजिटिव टर्म्स की है, तो कभी भी लिमिट नेगेटिव नहीं आएगी, राइट। जो भी लिमिट आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क, इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है, अगर कहीं कोई सीक्वेंस आपको दे रखी हो, ठीक है, और उस सीक्वेंस की आपने कोई लिमिट निकाली, देखिए, लेट xn बी ए सीक्वेंस, बी एनी सीक्वेंस, कोई सी भी हो सकती है, एंड लिमिट एनी सीक्वेंस एंड लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी xn + 1 अपॉन xn। अब ये कॉची सेकंड थ्योरम नहीं है, उसमें क्या थी, सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की हो, यहाँ कैसी भी सीक्वेंस हो, और ये लिमिट निकाली है,
और ये लिमिट क्या आ गई एन। अगर ऐसा हो जाए, इफ मॉड ऑफ एन, उसका मॉड ले लीजिए, ठीक, और ये क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, देन सीक्वेंस एक्शन इज converges to 0, converges to 0, 0 पे कन्वर्जेंट हो, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर, ठीक है। बच्चों 1 मिनट है ना, मैं आपको इसमें खत्म करने से पहले कुछ नई एक आध बात और बताऊंगा। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर क्या होती है, सब सीक्वेंस वगैरह मैंने सब बता दिया आपको। बच्चों 1 मिनट प्लीज। यहाँ पे लेस देन 1 होनी चाहिए बेटा, ये मिस्टेक है, लेस देन 1, तब ये होगा कन्वर्जेस टू 0, तब ये सीक्वेंस एक्शन 0 पे कन्वर्ज करेगी। आ जाओ क्वेश्चनों पे आप। देखिए जैसे यही है क्वेश्चन, आज के काम में से बेटा पेपर में सवाल दिख सकता है, ठीक। एन इसकी लिमिट 1, और इस क्वेश्चन को और कैसे दिखाया, शो दैट इसकी लिमिट 1, इसको और क्या लिखा जा सकता है क्वेश्चन को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n, ये 1 जैसे होता था ना √2, √2 का मतलब होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 1/2, कहीं लिखा है ये, तो इसका मतलब 2 की पावर 1/3, सब जानते हो। सॉल्यूशन देखिए, मैंने मान लिया लेट xn इक्वल टू n, अगर ये n है और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, पॉजिटिव टर्म्स की नहीं हो गई, n की वैल्यू कुछ भी उठा के रखी है सभी पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, तो कॉची सेकंड थ्योरम और लिमिट लगा दो, तो क्या बन जाएगा यहां से बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n, n की पावर 1 अपॉन n, यहाँ बेटा n की जगह क्या रख दोगे यहाँ xn, तो कितना हो जाएगा ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की पावर 1 अपॉन n, तो बाई कॉची सेकंड थ्योरम और लिमिट्स क्या लिखोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन n बाई कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, शॉर्ट में लिख दी, राइट। कितना हो जाएगा देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब ये xn ये है, तो n की जगह n प्लस 1 रख देंगे, तो xn प्लस 1 कितना, n प्लस 1 अपॉन n, सबने लिमिट पढ़ी है यार, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, n से डिवाइड कर दिया और लिमिट लगा देंगे, तो 1 प्लस 0, लिमिट क्या आ गई 1, तो इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n √n, इसकी लिमिट कितनी हो गई 1, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए प्रूव दैट, ये है
प्रूव दैट। बच्चों मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, तरुण शर्मा, खासकर आपसे बेटा, आप थोड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हो। मैं आज एमएससी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 7 बजे से शाम को, एडवांस रियल एनालिसिस। तरुण शर्मा, एडवांस रियल एनालिसिस, उसकी फर्स्ट यूनिट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और जैम की प्रिपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं तो वो यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये स्टार्टिंग की में 3 क्लास या 4 5 क्लास मैं आपको यूट्यूब पे पब्लिक कर दूंगा उनको, राइट। 5 से 6 क्लास, हर बच्चे को वो क्लास देखनी है। बस पढ़िए, समझिए, नोट्स मत बनाइए, पढ़िए समझ, जब भी मौका मिले उसको पढ़ें, देखें, सुने, समझें, पढ़ें और वैसे ही छोड़ दें। 6 महीने तक आपके पास मतलब यूट्यूब पे तो परमानेंट रहेगी रहेगी। तो वो 6 क्लास में आपको परमानेंट 6 से 7 क्लास आपको दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसमें काउंटेबिलिटी ग्रेजुएशन में कहीं नहीं है, काउंटेबिलिटी किसी बच्चे को नहीं मिलती पढ़ने को, मैं काउंटेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। और उस पर जाने से पहले मेरे आप यूट्यूब चैनल से फंक्शन की 1 to 6 वीडियोस को पढ़िए और कॉपी में नोट्स बनाइए पहले। ये काम आपको आज रात में 2 दिन में कर देना है, कल तक कर देना है, राइट। अगर आपने वो काम मेरा नहीं समझा है, कौन सा फंक्शन का, जो यूट्यूब चैनल पर 6 वीडियोस हैं, आप फंक्शंस को वहां से कंप्लीट करिए पहले और फिर मेरी 7 क्लास का काम देखते रहिएगा उसको। क्योंकि काउंटेबिलिटी ग्रेजुएशन में नहीं है बच्चों, और जैम के एग्जाम में काउंटेबिलिटी आती है, और आपके बीएससी 6 सेमेस्टर तक कहीं भी नहीं है काउंटेबिलिटी, ठीक है। तो मैं एमएससी वाले बच्चों को काउंटेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको फ्री फंड में वो क्लास दे रहा हूँ। और अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हैं उसको, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो केवल मदद कर सकता हूँ यहाँ से आपकी, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जो मैं कहूँ पढ़ने को, उसको ऐसा नहीं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको, मेरे पास वो सहूलियत है आप तक कंटेंट पहुंचाने की, इसलिए मैं पहुंचा रहा हूँ। अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो मैं कैसे दे पाता, बताओ। मैं अपना सिलेबस पढ़ाता या पीछे की चीजों को बताता। अब कितनी बड़ी सहूलियत है यहाँ पर कि मैं जो सिलेबस आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ वो तो मेरा चल ही रहा है। अब उससे रिलेटेड या रिगार्डिंग मुझे कोई टॉपिक आपसे डिस्कस करना है या आपको बताना है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से यूट्यूब चैनल पर दे दिया, वहां जाके पढ़ लो, उसको देख लो। मेहनत आपको ही करनी होगी, मैं तो मदद कर सकता हूँ बस, और वो कर रहा हूँ। वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आप देखिए, ठीक है। देखिए ये है प्रूव दैट, प्रूव दैट, ये है भाई लिमिट, ये करना है क्वेश्चन। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, 2/1, 3/2, 4/3 प्लस n+1/n, इसकी लिमिट 1 बतानी है, राइट। तो हमारे पास है ना कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो क्या लिखे थे हम इसको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, या देखो चलो थोड़ा तमीज से बताता हूँ, लेट मैंने xn n+1/n मान लिया, राइट। तो x1 कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू 2/1, x2 इक्वल टू 3/2, x3 इक्वल टू 4/3, ऐसे ही टर्म्स आते जाएंगे, राइट। मैं क्या लिख दूं इस सीक्वेंस को, बताओ। तो लेट मैंने कहा एस एन इक्वल टू 1/n, बताओ इसकी जगह क्या रख दूं, x1, क्या रख दूं, x2, तो लास्ट टर्म कितना, xn। ये सीक्वेंस नहीं आ गई। तो बाई क्या, बाई कॉचीज
फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, क्या लिख दूं मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। लगा दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn देखो क्या है, ये है कितना, n प्लस वन अपॉन n, क्या लिख दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन अपॉन n, लिमिट लगा दीजिए 1 प्लस 0 1, खत्म क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक्सरसाइज खोल लीजिए जरा, एक्सरसाइज फर्स्ट सी। एक्सरसाइज फर्स्ट सी क्या है, पहला सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन n, क्या लिख दें इसको डायरेक्ट बाई, समझ आ गया होगा, आप क्या कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0 बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, खत्म क्वेश्चन, इसकी लिमिट 0 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है कि लिमिट बताइए, इसमें क्या लिमिट बताना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, करा दिया ये क्वेश्चन, अगर हम यही लिमिट लगाएं तो कितना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बाई एल एच रूल बाई एल हॉपिटर रूल, क्या लिख देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n का कितना 1 अपॉन n, ये 1, लिमिट लगा दो 0, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, लिमिट पूछिए आपसे कि ये बताओ, लिमिट मैं यहाँ कह देता हूँ क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है बेटा, 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n, राइट। अब मैं इसी क्वेश्चन को, इसकी लिमिट पूछिए, व्हाट लिमिट, आ जाएगी अपने आप यार, मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा एक काम करना, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर, तो बाहर अंडर रूट में से आएगा, तो ये टर्म बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अंडर रूट, अगला टर्म बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर डॉट डॉट, लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से कॉमन होगा ना, क्या, बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, क्या लिख दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लास्ट टर्म में लिमिट लगा दें, किससे, बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, लगा दो, तो कितना आ जाएगा, ये 1 नहीं आ गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। अच्छा एक बात का विशेष ख्याल, कभी भी अंडर रूट एक्स अगर को हो तो प्लस माइनस एक्स मान लिखिए, रॉन्ग, ये एक्स लिखा जाता है, प्लस माइनस तो तब लिखा जाता है बच्चे लोगों जब पहले से ऑलरेडी प्लस माइनस लगा हो, वरना अंडर रूट एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लिखी जाती है, ऑलवेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक, ये है कि ये कहा है कि ये बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n, इसकी जो लिमिट है वो e है, ये प्रूफ करना है, राइट। क्या मैं इसको क्या लिख दूं, देखिए ना,
ना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n। मैं इसको ऐसा लिख दूं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n। अरे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब मैंने यहां से मान लिया लेट xn इक्वल टू n की पावर n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की पावर 1/n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1/xn बाई कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। राइट, कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, xn प्लस 1 n की जगह n प्लस 1 रख दीजिए तो कितना, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे xn लगाएंगे अपॉन में xn, तो इसको क्या लिख दे, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। राइट, इनटू में आ गया। अब मैं इसको ऐसा लिख दूं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, इसमें से कम कर लो, सब जानते हो 5 फैक्टोरियल है तो क्या लिख दिया जाएगा, 5 4 फैक्टोरियल, एक कम करके गामा बीटा में सिखा के लाएं। राइट, ये कितना लिख दूं मैं इसको एक कम करके, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया और n प्लस 1 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या लिख देंगे हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर इसकी होल पावर n। इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, और ये किसके बराबर था, e के। क्योंकि मैंने एक लिमिट बता के लाया था आपको इंडेटरमिनेट फॉर्म जब पढ़ाई थी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन n की पावर n, तो इसकी वैल्यू e की पावर a होती है। अब मैंने a की जगह बर रख दी तो ये नहीं बनेगी लिमिट, क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 पे जाओ। अच्छा, यही क्वेश्चन मान लो ऐसे दे देता न्यू क्वेश्चन, इसको घर करना होमवर्क में, क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट। और होमवर्क क्या कर दिया मैंने ये कर दिया n फैक्टोरियल की पावर 1/n अपॉन n, तब इसकी लिमिट 1/e। सेम टाइप से अपने आप करिए इसको, डू इट, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। राइट, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है, 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, 1 2 3, और लास्ट में दे रखा है n प्लस 1/n की पावर n, इसकी भी होल पावर 1/n, n प्लस 1 की पावर अपॉन n की होल पावर n। ओके, चलिए एक काम करो, एक्शन देखो, मैंने क्या किया, अंदर वाले टर्म को xn मान लिया, लेट
एक्स एन बराबर 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर डॉट डॉट एन प्लस 1/n की पावर होल पावर n, राइट। मैं इसको क्या लिख सकता हूं अब, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस पूरे की जगह मैंने xn लगा दिया, xn की होल पावर 1/n बाई कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। क्या लिख देंगे आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1/xn, राइट, बाई कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। आप ये नहीं लिख सकते क्या, इसको लिख सकते हो ऑन लिमिट्स। मैं इसको हटा देता हूं, राइट। क्या बेटा, अब जब ये लिख सकते हो तो यहां पर अगर मैं कहूं कि लिमिट एंड, अच्छा xn प्लस 1 लिखो पहले तो। xn क्या है देखो जरा, 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3 डॉट डॉट n प्लस 1/n की पावर है, राइट। अब xn प्लस 1 लिखो तो देखो मजेदार बात देखो यहाँ, अगर मैं n, सुनना जरा देखो n है तो यहाँ तक हटा लो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, मल्टीपल में है ना, तो 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3 डॉट डॉट n प्लस 1/n की पावर n इंटू अगला टर्म जो n की जगह n प्लस 1, तो n प्लस 2/n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1, बस यही तो आ जाएगा। और इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बोलिए ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका डिवाइड इसमें कर लो तो यहाँ तक के टर्म कैंसिल, केवल यही बचेगा n प्लस 2/n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1, राइट। मैं इस टर्म को क्या लिख दूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 प्लस 1 और इसकी भी होल पावर n प्लस 1, इस टर्म को मैं क्या लिख दूं बताओ, लिमिट n टेंस, इसका डिवाइड यहाँ कर लीजिए, 1 प्लस 1/n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1, राइट। चलिए मैं अगर ऐसा करूं, इसकी लिमिट वैसे e होती है, इसकी लिमिट क्या होती है e, जैसे चलो मान लेते हैं, लेट मान लो m इक्वल टू n प्लस 1, तो कितना, m टेंस टू इन्फिनिटी एस n टेंस टू इन्फिनिटी, अरे इनफाइनाइट में 1 जोड़ेंगे, कोई भी इनफाइनाइट में फाइनाइट क्वांटिटी जोड़िए वो इनफाइनाइट ही रहता है, तो यहाँ रख लो ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो इम्प्लाई दैट कितना, ये लिमिट m n कन्वर्ट इनटू n, n की जगह m आ गया, और यहाँ कितना 1 प्लस 1/m की पावर m, और इसकी वैल्यू क्या बताई थी अभी अभी जस्ट, e होती है, क्वेश्चन खत्म। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, e, कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, ये कहा है बेटा लिमिट, सेम अभी जो बताया था ना उसकी तरह ही है, n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट n प्लस n अपॉन n, इसकी भी होल n की पावर n, इसकी भी होल पावर 1/n, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसकी लिमिट पूछी आपसे कि व्हाट लिमिट, तो मैंने क्या किया, लेट xn इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस n और अपॉन n की पावर n, राइट।
अब आपसे कहा जाए कि xn+1 लिखो, तो क्या आएगा? n की जगह n+1 रखेंगे तो n+2, क्या आएगा? n+3। अच्छा, इससे पहले वाला टर्म क्या होता अगर गौर करो तो? देखो, अगर यहाँ n+3 है तो एक कम है, यहाँ n है तो अगला टर्म कितना आएगा? n+n-1, इससे पीछे वाला टर्म यही होगा ना। और जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ रखो n की जगह n+1, तो कितना बचेगा? n+n। और नेक्स्ट टर्म में यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा बताओ? n+1 और यहाँ n+1, तो 2n+2 अपॉन। अच्छा, ये 2n+2 है तो इससे पीछे वाला टर्म कितना आएगा? 2n+2, तो इससे एक कम आएगा यहाँ, 2n+1, बस। राइट, ठीक है। और ये कितना आएगा यहाँ? n+1 की पावर n+1। अब मुझे लिमिट चाहिए थी, क्या लिमिट? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो, n+1, n+2, n+3, n+n अपॉन n की पावर होल पावर 1/n। क्या लिख दूं मैं इसको? लिमिट n टाइम्स, इस टोटल वैल्यू को आपने क्या मान लिया है? xn माना है टर्म, ये माना है xn, तो कितना? xn की पावर 1/n बाई कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। क्या लिख दे इसको? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn+1/xn बाई कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक, तो अब डिवाइड कर लो ना, करिए डिवाइड। तो कितना दिख रहा होगा आप लोगों को? लिमिट जस्ट नीचे लिखा करो जिससे आपको कष्ट ना हो। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाएंगे? ये सारे टर्म यहाँ तक के कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचेगा? ये आएगा ऊपर 2n+1, अगला टर्म 2n+2, राइट। और ये n+1 की पावर n+1, और इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर चला जाएगा n की पावर n अपॉन ये बचेगा n+1 अपॉन n+1, राइट। बस यही आएगा। मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डिवाइड करना सब जानते हैं। एक n+1 की पावर 1 इसके मल्टीपल में लिख लिया है ना, उसको मैं यहाँ ले आया और मैंने इसको लिख दिया 2n+1 इंटू 2n+2 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। और ये n की पावर n है, n की पावर n, n+1 की पावर n, इसको लिख लिया मैंने n+1 की पावर n इंटू n+1, वो इस टाइप से है ना। और मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लो, 2+1/n, यहाँ से n कॉमन लो, 2+2/n, n तो n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन लो, n स्क्वायर 1+1/n का होल स्क्वायर इनटू इसको क्या लिख दो? n+1/n, नीचे ले आओ इस n को और होल पावर n, n का डिवाइड कर लो तो कितना? 1+1/n, n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट लगाओगे तो कितना आ जाएगा? ये नीचे 1 बचेगा, ऊपर कितना? 2 × 2 × 1 इंटू कितना? 1/e, आंसर आ गया 4/e, 4/e, राइट। देखिए, देखो, लेट, इंपॉर्टेंट,
लेट xn बी ए सीक्वेंस, xn कोई एक सीक्वेंस है, तब देन इसको हम ये कहते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर xn xn, ये क्या कहलाती है, इज कॉल्ड सुपीरियर लिमिट, सुपीरियर लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn, ऑफ सीक्वेंस xn, राइट, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, यहां नीचे बात, ये कहलाती है इज कॉल्ड इंफीरियर, इंफीरियर लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn। अगर ऐसा हो जाए इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn बराबर इंफीरियर लिमिट और इंफीरियर लिमिट ऑफ xn दोनों बराबर आ जाती हैं, और कैसी आ जाती है, फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक, तब देन सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, xn कैसी होती है, कन्वर्जेंट। अगर ऐसा हो जाए, नंबर 2, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, लिमिट इंफीरियर सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंफीरियर बराबर प्लस इंफिनिटी, तब देन सीक्वेंस xn डाइवर्जेस एट प्लस इंफिनिटी, और क्या आ जाए, माइनस इंफिनिटी आ जाए। थर्ड, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू लिमिट इंफीरियर xn बराबर क्या आ जाए, माइनस इंफिनिटी, देन सीक्वेंस डाइवर्जेस एट माइनस इंफिनिटी। अगर ऐसा आ जाए, इफ लिमिट सुपीरियर नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, तो फिर वो कभी भी ना तो कन्वर्जेंट होगी ना डाइवर्जेंट होगी, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ठीक, कभी नहीं होगी, ठीक, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना तो कन्वर्जेंट होगी और ना डाइवर्जेंट होगी, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन है, देखिए बेटा, सीक्वेंस कंप्लीट होने जा रहा है, ये है, सपोज करिए, मान लीजिए फाइंड द लिमिट क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट सुपीरियर, फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस, ये है सीक्वेंस 1 3 5
135 ऐसे रिपीट हो रही है 135 135। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट निकालते हैं सीक्वेंस का, है ना। तो इस सीक्वेंस xn को क्या लिखा जा सकता है, सीक्वेंस xn इक्वल टू कौन कौन सा टर्म 1 है, यहां देखा जाए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है। तो क्या क्या दिख रहा है, 1। किन किन टर्म पर दिख रहा है, 1 पर, 4 पर, ये x1 x2 x3, फिर x4 x5 x6 x7, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, मैं ये लिख सकता हूं इफ n बराबर 3m-2, चेक कर लेना, m बराबर कोई रखे 1 2 3 रख दो। तो n की वैल्यू जैसे ही बर रखोगे तो कितना, m की वैल्यू बर रखी तो कितना आ जाएगा, यहां से बताओ, n बराबर 1, तो x1 की वैल्यू 1 हो गई, और n बराबर जैसे ही 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, x4 की वैल्यू 1 हो गई, और जैसे ही 3 रखोगे तो 9 में से 2 गए तो 7, x7 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, ऐसे ही 3 के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे, 3 इफ n बराबर 3m-1, है ना, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रख के देख लो ऐसे। और ये कितना 5 इफ n बराबर कितना 3m। ठीक, ये सीक्वेंस है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या आ गए, सेट एस एस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या आएंगे इसके, बराबर 135 लिमिट पॉइंट का सेट लिख लिया करिए बस, जब भी लिमिट इंफीरियर सुपीरियर निकाल दी। और अगर सेट में एक ही एलिमेंट आ गया तो हमेशा बराबर आएगी। तो अब यहां से क्या मिलेगा जरा बताओ, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी xn सुपीरियर लिमिट बराबर सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट क्या है 5, और लिमिट इंफीरियर सबसे छोटा लिमिट पॉइंट क्या है 1। क्या ये बराबर हैं दोनों, नॉट, इसलिए सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। कैसी है ये, ऑसिलेटरी। इस अब जरा बताइए, क्योंकि लिमिट, कौन सी लिमिट, सुपीरियर xn इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर xn, इसलिए सीक्वेंस xn is not convergent, इसलिए सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। कैसी सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी। और डाइवर्जेंट हो नहीं सकती, क्योंकि क्या कहा था, अभी दोनों बराबर हैं, तो नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। सीक्वेंस एक्शन इज नाइदर कन्वर्जेंट और नॉट डाइवर्जेंट, ना तो कन्वर्जेंट और ना डाइवर्जेंट है, तो कैसी है, ऑसिलेटरी। इस तरीके के सीक्वेंस में कैसे बताएं, ठीक है, ओके, मेरी तरफ से आपकी ये कंप्लीट है। ओके, थैंक यू। कल सीरीज स्टार्ट करेंगे।